यानी काबील का निकाह सज्जा से और हाबील का निकाह इक्लिमा से। यह सुनकर काबील ने इनकार कर दिया, बोला नहीं, मैं अपनी ही बहन इक्लिमा से निकाह करूंगा, सज्जा से नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। सहोदर भाई बहन एक दूसरे से निकाह नहीं कर सकते, तुम इक्लिमा से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबील जिद करने लगा, बोला मुझे सबूत दो कि यह अल्लाह का हुक्म है, मैं किसी तरह सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करें और कहा, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा वही हकदार ठहरेगा। उस वक्त कुर्बानी ऐसे नहीं होती थी जैसे आज होती है। उस जमाने में जब कोई चीज कुर्बान की जाती थी तो आसमान से आग उतरती और उस कुर्बानी को जला देती। यही निशानी होती थी कि अल्लाह ने वो कुर्बानी कबूल कर ली है। अगर आग उतरती तो समझ लो अल्लाह ने स्वीकार कर लिया, अगर नहीं उतरती तो मालूम हो जाता कि वो कबूल नहीं हुई। पिता आदम अलैहिस्सलाम के फैसले के मुताबिक दोनों भाइयों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा दूंबा कुर्बान किया, जबकि काबील ने अपनी जमीन से निकली थोड़ी सी सब्जियां और अनाज पेश किया। उस वक्त सब्जी और अनाज भी कुर्बानी के तौर पर पेश किए जा सकते थे, लेकिन फर्क ये था, हाबील ने दिल से सच्चे ईमान के साथ अपनी सबसे बढ़िया चीज दी और काबील ने नफ्स के हाथों हार कर बेकार और निकृष्ट चीजें पेश की। फिर क्या हुआ? आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी वो दूंबा जलाकर राख कर दी। ये निशानी थी कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल किया है। लेकिन काबील की सब्जियों और अनाज को कुछ नहीं हुआ, वो वहीं पड़े रहे, ठंडे बेजान। अल्लाह ने उन्हें कबूल नहीं किया। अब फैसला साफ था, हाबील का निकाह इक्लिमा से ही होगा। लेकिन काबील ये तौहीन, ये शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दिल में आग लग गई, हसद की आग। वो गुस्से से कांपता हुआ बोला, तू इक्लिमा को छोड़ दे वरना मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। हाबील ने सुकून से ईमान के नूर से जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर कायम रहूंगा। तू मुझे डराकर धमकाकर मेरे रास्ते से हटा नहीं सकता। यह सुनकर काबील के दिल में तूफान मच गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपने भाई को कत्ल करने की ठान ली। इधर हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम काबा की ज़ियारत के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए थे और उधर काबील को मिला मौका। शैतान ने देखा कि अब इंसान के दिल में फिर से जगह बन सकती है। वो काबील के सामने एक राहगीर के रूप में आया। काबील ने देखा वो राहगीर एक सांप को रास्ता काटते देखता है, फिर एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारता है। सांप छटपटाता है और मर जाता है। राहगीर चला गया, लेकिन काबील का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसने सोचा, यही तरीका है, यही रास्ता। फिर वो अपने भाई हाबील की तलाश में निकला। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा हाबील भेड़ों के झुंड के पास एक कोने में सो रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे वो एक भारी पत्थर उठाकर पास पहुंचा और अचानक उसने पत्थर से हाबील के सिर पर मारा। हाबील चीख उठा, लेकिन फिर काबील ने दूसरा वार किया और सब कुछ खामोश हो गया। धरती पर पहला इंसान, पहला खून बहाया गया। हाबील अब इस दुनिया में नहीं था। काबील के हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। अब एक नया सवाल, अब मैं क्या करूं? उसके जिस्म का क्या होगा? अगर लाश यूं ही पड़ी रही तो बाकी भाई सब जान जाएंगे। वो परेशान हो गया, रोने लगा। इतने में उसने देखा दो कौए आपस में लड़ रहे हैं। एक कौआ दूसरे को मार डालता है, फिर अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदकर गड्ढा बनाता है और मरे हुए कौए को उसमें डालकर मिट्टी से ढक देता है। काबील के मुंह से निकला, हाय अफसोस, मैं तो इस कौए से भी सीख न सका। और उसने उसी तरह अपने भाई हाबील की लाश को दफना दिया, बिना जनाजे के दफन कर दिया। वो दिन था जब इंसान ने पहली बार इंसान का खून बहाया और पहली बार मिट्टी ने किसी इंसान को अपने अंदर छिपाया। कई तफसीरों में कहा गया है कि वे दो कौए फरिश्ते थे। अल्लाह ने उन्हीं के जरिए इंसान को सिखाया इंसान को कैसे दफन करना चाहिए, क्योंकि तब तक इस दुनिया में मौत का कोई नमूना नहीं था, न कोई दफन की रीत। इस घटना से लोगों को मौत और दफन का पहला सबक मिला। काबील ने समझा कि अब रास्ता साफ है, वह इक्लिमा से विवाह कर लेगा। पर जैसे ही खुशी में वह बढ़ा, तभी अल्लाह के हुक्म से उसकी टांग जमीन में फंस गई। वह खुद को खींच नहीं पाया। वह बार बार अल्लाह का जिक्र करता रहा और दया मांगा। अल्लाह का फैसला आया, ऐ पापी, जिसने अपने खून के रिश्ते को काटा, उसकी सजा होगी कि जिंदा ही जमीन में दबा दिया जाए। जमीन ने उसे छोड़ना बंद कर दिया। वह चीखा, दया की भीख मांगी और फिर उसने वही कलिमा पढ़ी जिसका असर हजरत आदम पर हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके प्यासे लब्बों से वह कलिमा निकलते ही अल्लाह ने फरमाया, जमीन उसे छोड़ दे, और जमीन ने उसे छोड़ दिया। काबील ने सोचा कि अब वह बरी हो गया है, पर उसकी नीयत अब भी कुरूप थी। वह इक्लिमा के पास पहुंचकर गुस्ताखी करने लगा और फिर अल्लाह ने उसे जुदा जुदा सज्जाओं के हवाले कर दिया। उसे एक वीराने में निर्वासित किया गया और वहां एक फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि उसे बार बार पत्थर से आघात पहुंचाकर दंड दिया जाए। चोट लगेगी, फिर ठीक होगी, फिर से चोट लगेगी।
और यह सजा कयामत तक जारी रहेगी। काबील पत्थर के जोरदार वार से तड़प उठा। आसमां को चीरती हुई उसकी दर्दनाक चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसे दूसरी बार फिर मारा गया। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज अदा करके जब वतन लौटे तो देखा हाबील कहीं नजर नहीं आ रहा है। आदम और हवा दोनों बेचैन हो उठे, क्योंकि हाबील उनका सबसे प्यारा बेटा था। हाबील नेक था, सच्चा था, बहादुर था और अपने माँ बाप की हर बात का आदर करता था। इसलिए जब वो न मिला तो दोनों का दिल टूट गया। लेकिन काबील की बात किसी के जहन में आई भी नहीं, क्योंकि उसका चाल चलन ही बुरा था। वो न इबादत करता था, न किसी की इज्जत। माँ बाप भी उससे हमेशा दूर ही रहते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अपने प्यारे बेटे की तलाश में दीवाने हो गए। धरती के कोने कोने में ढूंढने लगे। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रोती सूरत देखकर अब और सब्र न किया। उन्होंने कहा, ए आदम, आपका प्यारा बेटा हाबील, उसे आपके नाफरमान बेटे काबील ने कत्ल कर डाला है और बिना जनाजे के अमुक जगह पर दफन कर दिया है। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कांप उठे। रोते हुए बोले, ए जिब्राइल, मुझे मेरे बेटे की कब्र दिखा दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर हाबील की कब्र तक पहुंचे। कहा, यही है हाबील की कब्र। आदम और हवा दोनों ने पहले उसका जनाजा पढ़ा, फिर कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोते रहे, यहाँ तक कि दर्द से बेहाल होकर आदम अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदकर हाबील के जिस्म को निकाल लिया और एक संदूक बक्से में रखकर घर ले आए। हर रोज 8-10 बार वो बक्सा खोलकर हाबील के चेहरे को देखते, आंसू बहाते, दिल तड़पता, आंखें नम हो जाती। आखिर एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, ए आदम, लाश को इस तरह घर में रखना अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। अल्लाह की रजा के लिए इसे दफन कर दो। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को बुलाया, जनाजा दोबारा पढ़ा और अपने घर के एक कोने में हाबील को दफन कर दिया। फिर कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता फरमाया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। वो आदम की औलाद में सबसे नेक और सच्चे इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी थी। हाबील की जगह शीश आदम के दिल में बस गए। वो हमेशा अपने बूढ़े पिता की खिदमत में रहते। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों से कहा, मेरे लिए कुछ फल लाओ। सब चले गए, मगर शीश वहीं ठहर गए। आदम ने पूछा, ए शीश, तुम फल लाने क्यों नहीं गए? शीश ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, आपने तो जन्नत के मीठे फलों का जायका चखा है। ये दुनिया के बेस्वाद फल मैं आपके सामने कैसे पेश करूं? अगर आप चाहें तो अल्लाह से दुआ करें, वो आपको जन्नती फल अता करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शीश की बात सुनकर बड़ी नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके गलत किया था। मैंने गंदम खाने की वजह से इस दुनिया में उत्तर दिया गया। अब दोबारा किसी खाने की चीज के लिए कुछ मांगना मुझे बहुत शर्म आती है। फिर फरमाया, इससे बेहतर यह है कि तू, ऐ मेरे मासूम बेटे, तू ही अल्लाह के दरबार में दुआ कर, क्योंकि तू पाक है, बेगुनाह है, तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। तब हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर नम्र दिल से अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अपने नबी आदम के लिए कुछ फल भेज दे। अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल किया और जन्नत से बहुत सारा फल एक हूर को देकर शीश अलैहिस्सलाम के पास रवाना कर दी। वो हूर आई, नूरानी चेहरे के साथ बोली, ऐ शीश अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मुझे और ये तमाम फल आपके लिए भेजे हैं। शीश अलैहिस्सलाम ने सब फल लेकर अपने अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नती फल खाए। उनके चेहरे पर सुकून और शुक्र का नूर छा गया। फिर उन्होंने शीश अलैहिस्सलाम का निकाह उसी जन्नती हूर से कर दिया और हूर से फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अब तुम वापस जन्नत में चली जाओ, क्योंकि ये जमीन तुम्हारे काबिल नहीं। एक दिन जन्नत में ही तुम्हारी मुलाकात शीश से होगी, दुनिया में नहीं। हूर ने आदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या नबी, और नूर की तरह गायब हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब 1200 साल तक जिंदा रहे। इस दौरान उनके 350 से ज्यादा औलादें हुईं। उन्होंने तमाम बेटों बेटियों को दुनिया और आखिरत दोनों की तालीम दी। सिर्फ काबील ही था जो राह से भटक गया, बाकी सब ईमान वाले थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में आदम अलैहिस्सलाम ने आराम और सुकून के साथ वक्त गुजारा। वो खुद नबी थे, मगर अल्लाह ने उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने का शरफ बख्शा। थोड़े ही दिनों की बीमारी के बाद वो इस दुनिया हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। दोस्तों, अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।